आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ बाय महेश में। लास्ट वीडियो में हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स से रिलेटेड फॉर्मूलेस के बारे में उनको जाना था, वो कैसे आए हैं और वो कैसे याद किया जाए और वो आपके लिए कैसे हेल्पफुल हैं जब केस स्टडीज आती है या किसी भी पार्ट का आता है सर्कल का, तो उसमें कैसे उसका एरिया निकालते हैं। आज हम उन क्वेश्चन को करेंगे जो प्रीवियस ईयर में बोर्ड्स में आए हुए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं और ये 1 मार्क का एमसीक्यू आया था। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपको चॉइस दी हुई है। मतलब ये बोल रहा है चतुर्थांश, हिंदी में क्वाड्रेंट को चतुर्थांश बोलते हैं। मतलब ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और अगर इसको 4 भाग में बराबर डिवाइड कर दिया जाए तो कहता कितना एरिया है क्वाड्रेंट का, मतलब 1/4 का कितना एरिया है। अब देखिए एरिया आपको पता है ये 90 डिग्री का बनेगा। क्यों बनेगा 90 डिग्री का? देखिए क्योंकि ये पूरा एंगल बन रहा है 360 डिग्री का, सेंटर पे एंगल बनता है 360 डिग्री का और 4 बराबर भागों में इसे बांट दिया गया है। 360 डिग्री का एंगल बन रहा है सेंटर पे और 4 बराबर भागों में बांट दिया गया है। तो एक कितने का एंगल बनेगा इसका? अगर हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 90 डिग्रीज। मतलब एक एंगल, ये जो एक क्वाड्रेंट जो है इसका एंगल बनेगा 90 डिग्रीज का। और आप देखेंगे ये सेक्टर जैसा लग रहा होगा आपको, ध्यान से देखिए, ये आपको सेक्टर जैसा लग रहा है। और जब आप इसको देखते हैं और आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा की वैल्यू 90 है, थीटा की वैल्यू आपको 90 डिग्रीज दी हुई है। पाई की वैल्यू अगर आपको देखो, पाई की वैल्यू दी होती है या तो 22/7 देगा या फिर 3.14 देगा। अगर दी हुई है तो वही लिखिएगा और नहीं दी हुई है तो आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 22/7 में ज्यादा फायदा है तो हम 22/7 ले लेते हैं। क्यों फायदा है देखते हैं आगे, बिकॉज अपॉन वाली फॉर्म में आर स्क्वायर, आर कितनी है 7 सेंटीमीटर, 7 इंटू 7, देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 0 से 0 गया, ये 4 टाइम्स गया, 9 चौक 36। अब ध्यान से देखिएगा, ये तो कटने पटने का लग नहीं रहा, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, तो ये 11 का 7 से इंटू हो गया तो ये आया 77, नीचे बचा 2/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा आंसर है इसमें? सी। तो इसका आंसर हो गया और आपका 1 नंबर पक्का हो गया। आपको फॉर्मूलेज याद होना बहुत जरूरी है, इससे रिलेटेड बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देखिए, लगता है आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। ये केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन है और केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन आने ही आने हैं, कंफर्म आएगा। केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूरी नहीं है इस टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे आ सकता है। केस स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो है कि आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, आपको समझना है उस क्वेश्चन को, तभी जाके आप उस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो जब भी आपका केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आप चाहे प्री बोर्ड में करें चाहे प्रैक्टिस पेपर में करें, आप ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन समझ ही नहीं पाए तो आप क्वेश्चन, केस स्टडी छोड़िए, आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और पढ़ते हैं हम। कह रहा फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ अर्थ डे वीक इन अ स्कूल बैचेस वर गिवन टू वॉलंटियर्स। अर्थ डे का कोई प्रोग्राम होना है और उसमें वॉलंटियर्स को बैचेस दिए गए हैं। ऑर्गेनाइजर्स परचेज दीज बैचेस फ्रॉम अ एनजीओ। और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने ये जो बैच जो हैं जो वॉलंटियर्स को देने हैं ये एनजीओ से खरीदे हैं। Who made these batches in a form of circle inscribed in a square of side 8 सेंटीमीटर। और उन्होंने जो बैचेस जो खरीदे हैं वो इस तरीके से खरीदे हैं कि सर्कल बना हुआ है उनके अंदर, सर्कल बना हुआ है उसके अंदर, किसके अंदर? एक स्क्वायर के अंदर, और स्क्वायर की जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन आपने स्क्रीन में भी देख लिया था और ये इसका मेन फिगर है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला जो चीज पूछा है बोलता है एरिया ऑफ ए बी सी डी। ए बी सी डी का एरिया पूछा है, बहुत आसान है, आपको पता है स्क्वायर है, ये स्क्वायर का एरिया पूछा है। और आंसर, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, तो एरिया कितना होता है स्क्वायर का? एरिया ऑफ स्क्वायर इज, ये हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है? साइड है 8 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियस सी बात है 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। लेकिन सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर का, मतलब जो बैच जो है उसका एरिया कितना है, जो पूरा जो बैच है उसका है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर।
सेकंड क्वेश्चन जो है कहता है लेंथ ऑफ डायगोनल AC। अब देखिए AC कहाँ है, AC ये रहा AC, ये है AC पूरा, इसकी लेंथ पूछ रहा है। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज को, आपको पता है ये 8 सेंटीमीटर है, आपको पता है ये 8 सेंटीमीटर है, आपको ये भी पता है ये एक स्क्वायर है, तो आपको ये पता होना चाहिए, और जो कि आपको पता है, नहीं पता तो ठीक है, और पता है तो बहुत अच्छी बात है। ये 90 डिग्री का एंगल बनता है और आपसे पूछ रहा है AC, बेसिकली वो आपसे पूछ रहा है AC की लेंथ। और आप ध्यान देखेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा, क्या आप इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, बिकॉज 90 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पे। ये 8 ये 8, आप इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, उसका अंडर रूट ले लेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन है लेंथ ऑफ AC कैसे निकालेंगे? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल में आपको AC निकालना है। क्या होता था? AC का स्क्वायर बराबर होगा, हाइपोटेन्यूस है ना, इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा? AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के। अब जब आपको AC निकालना है तो आप ये स्क्वायर तो अंडर रूट कर देंगे इसको, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AB कितना है? AB था 8, 8 का स्क्वायर, BC कितना है? 8, 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, ये एक 8 स्क्वायर, इसका आएगा 64, इसका आएगा 64, ठीक है। इसके मैं दो तरीके बताता हूं आपको, दो तरीके कर सकते हैं, या तो आप ऐसे कर सकते थे जैसे मैंने किया, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका करते, या फिर आप लिख सकते थे इसको, पहले एक तरीका कर लेते हैं फिर आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपने इसको ऐड कर लिया, ये आ गया 8, ये आ गया 128। अब मैंने आपको इसको पहले भी करना बताया कि अगर 128 का अंडर रूट निकालना है आपको, तो आपको इसका फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। 2 6 12, 2 चौक 8, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब अंडर रूट के अंदर इसलिए पेयर्स बनाने हैं, तो का एक पेयर बन गया, दूसरा पेयर बन गया, तीसरा पेयर बन गया, मतलब 3 तो पेयर बन गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसको ऊपर वाले को हम रफ कर देते हैं अभी। आप इसको लिख सकते थे ऐसे करके, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7। ध्यान से देखिएगा, इसका पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, जितने पेयर बनेंगे उतने 2 बाहर निकल जाएंगे। एक पेयर बन गया, एक बाहर निकल गया 2, ये पेयर वाला बन गया था पेयर, इसको भी बाहर निकाल दिया, इसका पेयर बन गया, इसको भी बाहर निकाल दिया। इसका पेयर नहीं बना तो इसको हम बाहर नहीं निकाल पाएंगे, इसको हम इनटू में ही रखेंगे अंडर रूट 2 के अंदर। तो कितना आ गया? 8 अंडर रूट 2, क्योंकि ये लेंथ है इसलिए सेंटीमीटर में रहेगी। इसका मतलब ये हुआ, कि 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर लेंथ है डायगोनल की, AC की वैल्यू है। आप इसको ऐसे कर सकते थे, या फिर आप क्या कर सकते थे, जो मैं दूसरा तरीका था वो ये था, यहां पर देखिए ये 8 स्क्वायर, ये भी 8 स्क्वायर, तो कितने 8 स्क्वायर हो गए? 2 8 स्क्वायर हो गए ना, 2 इंटू 8 स्क्वायर। ये भी 8 स्क्वायर, ये भी 8 स्क्वायर। इसमें लिखा A प्लस A, तो क्या मैं इसको 2A लिख सकता था? ऐसे मैंने यहां लिख दिया है, 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 2 8 स्क्वायर इंटू हो रहा है ना। अब देखिए अंडर रूट के अंदर 8 स्क्वायर है, मतलब इसका तो पेयर बना हुआ है, 8 इंटू 8 इंटू 2, 8 का तो पेयर बना हुआ है, 8 आ गया बाहर, लेकिन 2 का पेयर नहीं बना हुआ है, तो 2 ऐसे ही रहेगा। तो आंसर क्या आ गया? 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, है ना। चलिए आप ही समझ गए होंगे, आपको जैसा लगे सही आप उस तरीके से करिए, ठीक है। आपका ये आ गया। तीसरा जो क्वेश्चन है जो कि एरिया ऑफ सेक्टर पे, एरिया ऑफ सेक्टर आप ध्यान से देखिए, यही तो है एरिया ऑफ, यही तो निकालना है आपको एरिया ऑफ सेक्टर में। OPRQO, OPRQO यही तो निकालना है। अब आपको एरिया ऑफ सेक्टर पहले बताया जा चुका था, एरिया ऑफ सेक्टर OPRQO मैंने आपको पहले बताया हुआ था, थीटा अपॉन 360। देखो थीटा अपॉन 360 तो हर जगह पे आएगा, जब आपको चाहे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो, चाहे आपको आर्क की लेंथ निकालनी हो, किसी भी सेक्टर के आर्क की लेंथ निकालनी हो, थीटा अपॉन 360 तो आना ही आना है। अगर एरिया है तो पाई आर स्क्वायर का इंटू हो जाएगा, अगर आर्क होती तो 2 पाई आर का इंटू हो जाता, जो कि सर्कमफेरेंस होती है सर्कल की। चलिए खैर इस क्वेश्चन पे आते हैं। थीटा कितना है? 90 डिग्री, तो हमने थीटा के 90 रख दिया। पाई की वैल्यू 22/7 ले रहे हैं, बिकॉज हमें कोई वैल्यू दी नहीं हुई है, तो हमने 22/7 ले ली। आर आपको मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, आपको आर नहीं दिया, लेकिन आप ध्यान से देखिए
ये वैल्यू, ये जो इसकी जो वैल्यू होगी और ये वैल्यू दोनों बराबर होंगी ना, क्योंकि स्क्वायर है, तो ये भी, जो ये 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो गया। और ये 8 सेंटीमीटर मतलब क्या है, डायगोनल 8 सेंटीमीटर है, डायगोनल सॉरी डायमीटर 8 सेंटीमीटर है, डायामीटर 8 सेंटीमीटर है। रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हमेशा डायमीटर का आधा होता है, तो डायमीटर 8 है, तो रेडियस 4 सेंटीमीटर हो गई। तो आपको आर तो पता चल गया कि आर कितना है, 4 सेंटीमीटर है, रख दीजिए 4, 4 इंटू 4, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 कट हो गया, 9 4 जा 36, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अभी कितना बचा, ये बचा 4 इंटू 2 8, 8/7, 88.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है एरिया ऑफ सेक्टर का। आपने एरिया ऑफ सेक्टर तो निकाल लिया, लेकिन ये क्या कह रहा है, कह रहा है ये तो हो गया, अब कह रहा है और मैं आपको करने 3 है, कोई भी, चाहे ये कर लीजिए चाहे ये कर लीजिए, लेकिन हम निकालते हैं। कह रहा है एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्क्वायर, कह रहा है स्क्वायर के रिमेनिंग बचे हुए पार्ट का एरिया निकालो। कब, जब एरिया ऑफ सर्कल निकाल दिया जाए। कहता अगर एरिया ऑफ सर्कल को निकाल दिया जाए तब कितना एरिया बचेगा स्क्वायर का, वो बताओ। आप ध्यान से देखिए इस वाले क्वेश्चन को अगर आप करेंगे, सबसे पहले तो आप फिगर इमेजिन करिए कि मान लीजिए अगर सर्कल का एरिया निकाल दिया जाए तो ये किस तरह की आकृति बनेगी। ये इस तरीके से बनेगा, ये जो मैंने जो जहां पे डार्क वाला चीज कर रखा है, ये ऐसा कुछ बनेगा। आपको इसका एरिया निकालना है, आपको इसका एरिया निकालने के लिए कुछ नहीं करना, आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है और माइनस कर देना है सर्कल का एरिया। स्क्वायर का एरिया निकाल के आपको माइनस करना है सर्कल का एरिया। स्क्वायर का एरिया हमें पता है ऑलरेडी, स्क्वायर का एरिया था 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर का एरिया था, हम निकाल चुके हैं पहले, है ना। अब एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है, एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपको पता है 4 थी, ठीक है। अब देखिए ये तो कटने से रहा, ये तो किसी हालत में नहीं कटने वाला, तो आप इंटू करेंगे, ठीक है। 4 8 32 से 2 हफ्ते का 3 4 8 32 3 4 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है एरिया ऑफ सर्कल। अब आप एरिया ऑफ स्क्वायर में ऐसे माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल, तो आपको बचा हुआ मिल जाएगा। मतलब लेफ्ट आउट पोर्शन का एरिया अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल है 352/7। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 7 आपका एलसीएम आ गया, 4 7 28, 2 42 और 44 352। अब आपको करना है माइनस इसमें से, ये आपका आ गया 6, ये आपका है 9, तो 96/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया क्या है, बचा हुआ एरिया है। और ये कटेगा नहीं आगे, तो इसका एरिया इतना ही रहेगा। देखिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है ना एरिया रिलेटेड टू सर्कल से, तो जो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई हुई है उसमें आपको पता है कि एरिया कैसे निकालना है, या आपको सेक्टर पे कहाँ किस जगह पे अप्लाई करना है, आपको कैसे, आपको पहले क्वेश्चन समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप मुझे डायरेक्ट आप कमेंट में मेरे को भेज सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको जरूर बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। और अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।